बाबा रामदेव ने एक बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी एक दवाई जारी की, कोरोनिल, और कहा कि भाई ये जो है इससे आप ठीक हो जाएंगे। बड़ा इसका प्रचार हुआ, दवाई बड़ा जोरदार उसमें प्रोग्राम भी हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जब उन्होंने प्रचार करके सरकार के भी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय थे, जब दिखाया बाद में, तो सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि भाई हमारा कोई समर्थन नहीं है। बल्कि नितिन गडकरी जी भी बुलाए गए उनको किसी और कार्यक्रम में कि यहाँ पर आप इसका उद्घाटन होना है, और बाद में वहां अपनी दवाई का उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया उनके जाने के बाद। पिछली बार उनको जब लगा कि अन्ना आंदोलन के बाद में हमारा भी योगदान था, हमें भी गिरफ्तारी हुई थी, जब वैसे तो वहां से बाकायदा महिला कपड़ा पहन करके चले गए थे, उस पर भी बहुत विवाद हुआ था कि ऐसे भागे, वो तो डर के मारे भाग गए। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव के प्रचार तंत्र पर एक अंकुश। बाबा रामदेव देश में नहीं, दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय भी हुए अपने योग के लिए, और निश्चित रूप से योग का फायदा देश दुनिया को मिला। लेकिन उनकी दवाइयों को लेकर के बार बार कुछ विवाद होता है, और प्रचार, चूंकि प्रचार उनका तो धुआंधार होता है और दवाइयों का प्रचार भी होता है, हजारों करोड़ का बिजनेस हो गया है। एक समय था जब हम मानते थे कि वो बिल्कुल योगा गुरु है, लेकिन वो एक कारपोरेट गुरु भी हो गए। उनकी सफलता सब, उनको राजनेताओं से लेकर के हर राजनीतिक दल ने एक तरह से उनको कहीं कहीं, उनके नेताओं ने, मतलब दल क्या कहें, सरकारों ने उनको जहां जमीन चाहिए, जहां सुविधाएं चाहिए दी। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार फटकार लगाई थी, और इस बार फिर से एक नई फटकार लगाई है, चेतावनी दी है, और कहा है कि भाई आप इस तरह के विज्ञापनों को प्रचारित न करें जिससे कि ये कहते हो कि भाई वो एलोपैथी की दवाई तो बिल्कुल खराब है, या हमारी दवाई है इससे बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। खास करके कोविड के समय का ये मामला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो बहुत ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डॉक्टरों का, देश भर के डॉक्टरों का बहुत बड़ा संगठन है, मान्यता प्राप्त संगठन है, उनके साथ तो 2-3 वर्षों से विवाद ये चल ही रहा था। क्योंकि 2020 में कोविड के जो संकट काल था, उस समय बाबा रामदेव ने एक बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी एक दवाई जारी की, कोरोनिल, और कहा कि भाई ये जो है इससे आप ठीक हो जाएंगे। बड़ा इसका प्रचार हुआ, दवाई बड़ा जोरदार उसमें प्रोग्राम भी हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस दावे के बाद बड़ा विवाद शुरू हो गया। और उन्होंने ऐसे भी, उनके वीडियो उपलब्ध हैं जो सोशल मीडिया पर है, पहले तो टीवी चैनल में भी, उनका तो टीवी चैनल भी है, तो उसमें कहते थे कि भाई ये जो वैक्सीन है, कोविड के लिए जो वैक्सीन बनी है, ये बिल्कुल ही मौत का माला है। ऐसे मैंने भी देखे हैं, और आप भी देख सकते हैं, कहीं पर मिल जाएगी पुराने उनके चैनल के हिसाब से भी, और सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने भी उसे जारी किया कि भाई ये दावा कैसे कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है बस ये हुआ कि उसके बाद हार्ट अटैक, बस मरा, उसके बाद किडनी खराब हो गई, उसके बाद लीवर खराब हो गई, और सब कुछ, मतलब आदमी यदि मरे तो इसी वैक्सीन से ही मर जाएगा। अब दुनिया में, भारत में करोड़ों लोग, ये सही है कि लाखों लोग प्रभावित हुए, मृत्यु के भी शिकार हुए, कुछ वैक्सीन लगाने से हुए या नहीं हुए, लेकिन हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद भी मौतें हुई हैं। आज भी उस पर विवाद आता है कि क्या वैक्सीन लगाने वालों को ही हार्ट अटैक हो रहा है। तो आज भी, अभी कल सरकार और बड़ी जो एजेंसियां हैं उन्होंने जारी किया है, स्पष्टीकरण भी दिया है, और विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन लगाने से ही, उनके कई कारण हो सकते हैं, किसी का हार्ट फेल हो रहा है। तो असली मुद्दा विवाद का मैं जिक्र करना चाहता हूं। चूंकि बाबा रामदेव, मैं जब दिन पत्रिकाओं में संपादक रहा, वहां भी जब शुरुआत के फेज में जब उनका प्रचार शुरू ही हुआ था, तब भी हमने कुछ ये छापी कि उनकी दवाई में क्या ऐसा कुछ मिला होता है। तब ये कहा गया था कि भाई वो कई हड्डियों से भी कुछ, दवाई तो आयुर्वेद में कई तरह की दवाइयां, जड़ी बूटियां बनती हैं, कहीं जहर से भी बनाते हों, कुछ स्वर्ण से भी बनाते हों, लेकिन उनकी दवाइयों को लेकर विवाद, उनका इंटरव्यू भी छपा था तब भाई पत्रिका में, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत नाराजगी हुई थी, उन्होंने चेतावनी भी दी, बाद में भी मुलाकात होती रहती थी, हमारा झगड़ा तो नहीं रहा,
लेकिन मैं ये मानता हूं कि हाँ, उनके प्रचार का उनका जो तंत्र है, जब इस तरह के विज्ञापन हो कि हम ठीक कर सकते हैं, बल्कि उनके दावे पर डॉक्टरों की यही आपत्ति रही। बड़े बड़े डॉक्टर जो आईएमए के अध्यक्ष रहे, डॉक्टर अजय कुमार पटना के, तो कई वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। बाद में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कई ऐसे प्रोग्राम किए और अदालत में ही, सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ही पहुंची। इसलिए मैं कानूनी दाव पेच पर नहीं जा रहा हूं। समाज में ये जो मुद्दा है, चूंकि हम मीडिया से जुड़े हैं, विज्ञापन से जुड़ा मुद्दा है, जिससे आमदनी भी मीडिया को होती है, बड़े पैमाने पर चैनल्स में सब दवाइयों के प्रचार होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऐसा प्रचार न करें कि सब गारंटी आप ही के पास सब इससे इलाज ही हो जाएगा। कोई किसी भी, आज भी वैज्ञानिकों का कई ऐसा मामला है कि किसी दवाई को गारंटी के साथ दी कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खास करके दवाई को लेकर के कहा गया। योगा में तो कहते हैं ये योगा करेंगे तो आपको ये होगा ही नहीं, बल्कि पहले तो मल्टीनेशनल और अस्पतालों के खिलाफ काफी बोलते थे। बीच में उन्होंने जब ज्यादा विवाद होने लगे तो उन्होंने कुछ ये भी कहा, नहीं मैं मानता हूं। आश्चर्य की बात तो है कि आचार्य बालकृष्ण, जो उनके इस कंपनी के भी आयुर्वेद की दवाई, पतंजलि आयुर्वेद और जो कंपनियां हैं उसमें, आचार्य बालकृष्ण जब ये कंपनी बनी 2006 में, और उसके बाद भी काफी समय तक, तो अब ताजा आंकड़ा वो कुछ भी अलग, कई कंपनियां चूंकि बन चुकी हैं, लेकिन 94% तो आचार्य बालकृष्ण जी का है, जो शायद मतलब उनको आयुर्वेद के बारे में उनको ज्यादा ज्ञान था, और रामदेव जी योगा के। लेकिन रामदेव जी ही प्रचार के सामने चेहरा आपको दिखाई देते हैं, बालकृष्ण कहीं कहीं जब इस तरह के अपने चैनल उनके हैं उस पर चर्चा में आते हैं। तो कितना विस्तार उनकी साम्राज्य का हो गया है, इसका आप आकलन कर सकते हैं कि करीब मतलब जो हरिद्वार में उनका सेंटर है, 2006 में मतलब मान लीजिए उन्होंने दवाई कंपनी भी बनाई, और उसके बाद जैसे कहना चाहिए कि आयुर्वेद की दवाई का प्रचार करने की दृष्टि से, लेकिन उसकी क्षमता हो गई 35,000 करोड़, और जिसको वो पहुंचाना चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा जो है 5 साल में जितनी तेजी से बढ़ती जाए और कई हजार करोड़ और भी उसका उत्पादन हो सके, और 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी, मैंने हर साल 1 लाख करोड़ आप अंदाजा लगाइए उससे इनकी हो सके। 4,700 तो उनके रिटेल सेंटर भी हैं, और इसलिए ये माना जाना चाहिए कि भाई ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका प्रचार इस तरह का न कहा जाए कि इससे ये इलाज हो जाएगा। खास करके अभी तो कोविड वाले मामले पर अदालत ने कहा, और इस पर आगे भी फरवरी में फिर मामला चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर चेतावनी दी है और कहा है कि यदि गलत प्रचार का विज्ञापन या इस तरह का दिखाई दिया किसी और रूप में भी, आपके स्टेटमेंट में भी, तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उस मुद्दे पर लग सकता है। अभी ठीक है, 1 करोड़ का जुर्माना तो बोले उसके बाद दे भी सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिंदगी से खेलने वाली बातों पर ही तो सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, और आईएमए का भी यही कहना है, डॉक्टरों का भी कहना है। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल पहले भी आईएमए के अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे कई लोग हम जिंदगी में आईएमए के कई ऐसे विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार में भी जब उन्होंने प्रचार करके, सरकार के भी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय थे, जब दिखाया, बाद में तो सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि हमारा कोई समर्थन नहीं है, बल्कि नितिन गडकरी जी भी बुलाए गए उनको किसी और कार्यक्रम में कि यहां पर आप इसका उद्घाटन होना है, और बाद में वहां अपनी दवाई का उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया उनके जाने के बाद। तो कोविड के संकट से बचने की बात, या हार्ट और कैंसर का भी इलाज इसी से हो जाएगा, किडनी का भी हो जाएगा, आप लीवर का भी हो जाएगा, हड्डियों का भी हो जाएगा, पेट का भी हो जाएगा, ये जो दावे हैं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और सरकारें निश्चित रूप से चिंतित। यदि सरकार की उनकी बड़ी भारतीय जनता पार्टी, तो उनको मतलब लोग यही कहा जाता था कि उन्होंने किया, लेकिन मैं जानता हूं कि एक समय में चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे लालू यादव की सरकार हो, उस समय की जब इन्होंने प्रारंभिक इनका काम शुरू हुआ था, या उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार थी, तो झारखंड में कोई सरकारें जो रही वो बीजेपी की भी तब नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी जो जमीनें उनको मिली, जब संस्थान बनाने के लिए, उन लोगों ने भी बड़ा सहयोग दिया था कि चलिए इस बहाने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में ये कोई कर रहे हैं। और इसलिए वो खुद तो कहते हैं मैं तो लंगोटीधारी हूं, मैं तो जमीन पर सोता हूं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपका जीवन खुद का कैसा है, कैसे आप उसका लाभ उठाए, लेकिन जो कंपनी बनाए उस दवाई का प्रचार यदि उस रूप में हो, उस पर कोर्ट को और सरकारों को आपत्ति। उत्तराखंड सरकार, एक मामला नहीं है, 100 मामले उत्तराखंड सरकार ने दर्ज किए हुए हैं। आप बताइए, जहां पर उनका प्रमुख केंद्र है, कुछ दवाइयों को लेकर पहले भी कहा गया कि आपने लाइसेंस ही नहीं लिया,
फिर दवाई तो छोड़िए, उन्होंने तो नूडल्स भी बनाना शुरू कर दिया, आटा नूडल्स बनाना शुरू किया। तो उसके लिए भी कोई लाइसेंस तो लेना होता है। आप यदि कोई भी सामान या इस तरह का खाद्य सामग्री बेचते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी कि यूरोप और अमेरिका में, हमारे जो दर्शक हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग भी हैं, सब जानते हैं कि विदेशों में इसीलिए जो फूड प्रोडक्ट है, चूंकि उसको जहर का रूप न ले ले, इसीलिए कोई ऑर्गेनिक है कि नहीं है, उसमें क्या मिला हुआ है, उसके जरा सा भी किसी होटल में गलती हो तो कई करोड़ों का जुर्माना हो जाता है, सजा हो जाती है। इसलिए वहां कोई भी फूड बिजनेस या रेस्तरा का बिजनेस करते समय 10 बार लोग सोचते हैं, और जरा सा भी मामला होने पर यह निश्चित रूप से उन पर करोड़ों का जुर्माना होता है। भारत में चूंकि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वो महीनों वर्षों तक केस चलता रहता है, और इसलिए तत्काल कोई रोक नहीं होती। अब जैसे ये दवाइयां करोड़ों की बिक गई और उसके बाद अब वो केस चल रहा है, अभी तो ये कहा गया भाई आप इसका प्रचार न करें। दंतमंजन, वो कंपनियां परेशान थी कि भाई ये अब ये दंतमंजन करेगी तभी आपका दांत सुरक्षित रहेगा। आप गारंटी दे करके कोई दवाई की, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक और वो कहते हैं कि हाँ इससे फायदा हो सकता है। डॉक्टर भी दस्तखत करवाता है, यदि ऑपरेशन करता है तो वो डॉक्टर अस्पताल लिखवाते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर हूं। चूंकि जान का खतरा तो किसी में भी है, आपका नाखून का भी यदि हो रहा है तो उसमें भी आदमी की मृत्यु हो सकती है यदि कुछ ऐसा जहर फैला हुआ हो, तो उसमें जिम्मेदारी खुद की, हाँ भाई आपको ऑपरेशन करना है, आपको इसको करना होगा। तो इसलिए लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, सरकार की भी हैं, और बाबा रामदेव का चूंकि विस्तार हुआ सम्मेलनों में, देश नहीं दुनिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, अफ्रीकी देशों में, लातिन अमेरिका देशों में, एशिया के कई देशों में, ऐसा नहीं है, उनका प्रचार और उनकी दवाइयां भी पहुंची हैं। और इसीलिए चिंता का विषय हुआ कि भाई गलत प्रचार न किया जाए। आप चैनल भी चलाते हैं, आप कहिए जो अपने योगा सिखाते हैं, कोई बात नहीं है, जिन दवाइयों से इसे सहयोग है, सप्लीमेंट्री की तरह से। ये भी शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं जर्मनी में 3 वर्ष रहा, उस समय 1979 से 82, और उस जमाने में वहां पर होम्योपैथी, चूंकि वो जिस रेडियो में मैं एडिटर था डॉयचे वेले में, और वहां पर इंश्योरेंस की सुविधाएं थी जो तरफ से होती है जो सरकार की, और उसमें लेकिन ये कहा गया कि इसमें होम्योपैथी जहां से शुरू हुआ जर्मनी से, उस समय उसको वैधानिक मान्यता नहीं मिली हुई थी। इसी तरह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को भी कई देशों में उस तरह से मान्यता नहीं मिली हुई, लेकिन हाँ सप्लीमेंट की तरह से, ऐसे जैसे आपको विटामिन के लिए कहते हैं सप्लीमेंट्स हैं, तो आयुर्वेद की दवाई से आपकी इन चीजों में थोड़ा सा उसकी मजबूती रहेगी। यदि आप कहते हैं हड्डी मजबूत रहेगी, कि आपकी आंखें मजबूत रहेंगी, कि आपका गला अच्छा रहेगा, या आप योगा करेंगे तो ये फायदा होगा, लेकिन दवाइयों के बारे में जब कहा जाता है तो वो एक सप्लीमेंट की तरह से कि इससे भी कुछ फायदा हो सकता है। जड़ी बूटियों का फायदा, भारत का आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, अभी धन्वंतरी जयंती मनाते समय कहा था शुद्ध हो और वो एक सहायता आपको वो करे। लेकिन जब आचार्य बालकृष्ण को, तब तो एलोपैथी के अस्पताल के डॉक्टर भी उनको दौड़ना पड़ा, खुद बाबा रामदेव को वेदांता में ही भर्ती होना पड़ा था जब वो उनको कुछ अस्वस्थ हुए। तो उस समय तो एलोपैथी का इसीलिए डॉक्टरों की आपत्ति है कि जब आपको पर्सनली आपके जो कंपनी के पार्टनर हैं उनको तो जब कुछ कष्ट होता है तो आप एलोपैथी के शरण में आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसे एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं हम मानते, हम तो इसे ये केस मानते हैं कि कंपनी या बाबा रामदेव उनकी जो कंपनी है वो इस तरह के दावे न करें, मैंने प्रचार से खास करके ऐसे विज्ञापन न दें और न ही ऐसे स्टेटमेंट दें जिससे कि लोगों को ये भ्रम पैदा हो। भ्रामक प्रचार है ये कि इससे बस बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। ये अंधविश्वास की तरह से है कि आप ये गंडा तावीज बांधेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, आप ये करेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा, आप सामने नींबू काट कर रख देंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, और ये माला पहन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एक आपने पहले देखते होंगे ऐसे लोग भी आते थे जो दावा करके कहते थे आप गोलगप्पा खाएंगे, ताला दरवाजा पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे उससे स्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसे भ्रामक कई विज्ञापनों पर पहले भी सरकारों ने रोक लगाई। अब इसमें आप कह सकते हैं कि भाई फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां उनके खिलाफ हैं, उनका चूंकि धंधा चौपट होगा, ठीक है। वो तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एलोपैथी में भी अस्पताल में धोखाधड़ी हो सकती है, वहां पर गड़बड़ हो सकती है। अभी ग्रेटर कैलाश में एक पूरा मेडिकल सेंटर जो बहुत बड़े उन डॉक्टरों से गिरफ्तारी हो गई है, पिछले हफ्ते की बात है, जहां पर वो धोखा दे करके लोगों को जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते थे और कमीशन पर लोग एजेंट जैसे दलाल आते हैं वो ले जाते थे। ये हमने बिहार में सुना था। तो इसी तरह से इनके प्रचार के लिए जो सेंटर्स हैं, जिसकी पढ़ाई है, जिसकी औषधि के जो नियम है, आयुर्वेद की दवाइयों की जो दूसरी कंपनियां भी हैं या जो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वो भी इनकी आलोचना करते रहे। वो कहते हैं भाई इस तरह के दावे ठीक नहीं, उससे हमारा भी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसका भी नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल आईएमए की बात नहीं सुनी है,
सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरी व्यापक, उसमें जितना बहस में और बहुत सारा आया होगा, लेकिन हाँ, हम भी ये मानते हैं कि HSI में इसीलिए इस मुद्दे को हमने उठाया कि बाबा रामदेव ने योग का प्रचार कर रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। आयुर्वेद की दवाइयों से आपके जो कमियां हैं, जो विटामिन नहीं मिलते हैं या कोई और सुविधा है जिससे कि आपका शरीर के वो अंग मजबूत रह सके, वैसा कोई लाभ हो सके, आप एक उसको सहायक रूप में माने। लेकिन जब ये कह देंगे और कुछ मत लीजिए, यही सब लीजिए, जैसा कोई कहे भाई हमारा ही बस सब कुछ देखिए, दूसरे का नहीं देखिए, ऐसा कोई जबरदस्ती तो डेमोक्रेसी की बात भी नहीं है, लेकिन मोनोपोली की बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, आकांक्षा तो रही है बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव तो राजनीति में भी उतरना चाहते थे, पार्टी ही बनाने की तैयारी में थे। पिछली बार उनको जब लगा कि अन्ना आंदोलन के बाद में हमारा भी योगदान था, हमें भी गिरफ्तारी हुई थी, जब वो इससे तो वहां से बाकायदा महिला कपड़ा पहन करके चले गए थे, उस पर भी बहुत विवाद हुआ था कि ऐसे भागे, वो तो डर के मारे भाग गए और घबरा गए। लेकिन उसके बाद भी उनका राजनीतिक दलों पर दबाव था, खास करके भाजपा पर भी दबाव था कि हम इतने कैंडिडेट्स हमारे दे दीजिए। तो भाजपा के नेता कहते थे भाई इन्हीं को इतने दे देंगे तो हमारे को लोग क्या काम करेंगे। बहरहाल पार्टी भी नहीं बनाई, सही है। प्रधानमंत्री भी उनके जो ऐसे आयुर्वेद के सेंटर जहां पर कोई शोध चिकित्सा हो रही हो या कोई दवाई बनी, वहां मंत्री भी गए, प्रधानमंत्री भी गए होंगे और राष्ट्रपति भी कहे। इन चीजों को भारतीय चिकित्सा पद्धति योगा पर आपत्तियां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति नहीं की है। हो सकता है इवन जो डॉक्टर मेडिकल्स के हैं वो भी कहते हैं कि भाई योगा करना, तो हम भी कहते हैं कि आप योगा करिए। डॉक्टर, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर यादव हैं, और उन्होंने तो खुद भी, हम जब बात उनसे की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कहते हैं कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वही सबसे बड़ी है, उसमें बाबा कहे ना कहे कोई नहीं कहे, हम भी यही कहते हैं। आप योगा करिए, आप कैसे आपका हार्ट ठीक रहेगा, कैसे आप लाइफ स्टाइल, आप गलत रहेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो आप कैसे ठीक रहेंगे। तो उसके लिए डॉक्टरों को भी आपत्ति नहीं है। दुनिया भर में इन चीजों को प्रचार भी हुआ है, चीन तक में भी योगा का बहुत सारा सेंटर बन गए। तो उस दृष्टि से आपत्ति सुप्रीम कोर्ट की गंभीर है। किसी भी गलत, वैसे तो भारत में ये भी कानून है, किसी भी चीज का गलत प्रचार पर अंकुश हो सकता है। ये प्रचार पर अंकुश लोगों के स्वास्थ्य, लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। दुनिया में भारत की छवि का सवाल है और प्रचार के माध्यमों के दुरुपयोग को भी रोकने की बात है। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहिता, जिसका हम भी समर्थन करते हैं, मैं मानता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निश्चित रूप से बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनियां, पतंजलि आयुर्वेद और जो भी हुआ, तो उनकी बहुत कंपनियां हो गई हैं, तो कंपनियां इस तरह के प्रचार पर नियंत्रण रखेंगी। अपना आत्मनियंत्रण, जब आप शरीर के लिए आत्मनियंत्रण की बात करते हैं तो अपनी कंपनियों का भी प्रचार पर भी एक अनुशासन हो, आचार संहिता हो, और दुष्प्रचार, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय की न्यायपालिका है, उसके आदेश का पालन हो। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप इस वीडियो को, HSI को सब्सक्राइब करिए, अपने और लोगों को फॉरवर्ड करिए, भेजिए, बताइए, एक अवेयरनेस पैदा हो समाज में। यही हमारा लक्ष्य है और हम चाहते हैं कि सही जानकारियां, सही मुद्दे उठे और उसमें एक ओपिनियन भी आए जो हम ये मानते हैं कि समाज के हित में हो। धन्यवाद, नमस्कार।